नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे ग्रीन तारा माँ ने मेरी जो मनोकामना थी, बहुत दिनों की जो मेरी मनोकामना थी, उसे बस 5 दिनों के अंदर ही पूरा कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है, ग्रीन तारा मंत्र के बारे में कहा है कि ये इतना मैजिकल मंत्र है कि इसे जाप करना तो छोड़ दीजिए, इसे सुनने भर से आपकी जितनी सारी मनोकामनाएं हैं, जितनी सारी विशेज़ है, वो पूरी हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? ज़रूर मेरे लाइफ में आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि ज़रूर मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, उस मंत्र ने ऐसा क्या मैजिक किया है कि मैं दूसरों को उस मंत्र को रेकमेंड करती हूँ। ज़रूर ऐसा मेरे लाइफ में भी कुछ हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे एक वीडियो बनाऊं कि ग्रीन तारा मंत्र ने मेरे लाइफ में मेरी कौन सी मनोकामना को पूरा करने के लिए मेरी हेल्प की। वैसे तो बहुत सारी मनोकामना को पूरा करने में मेरी मदद की, पर उनमें से मैंने जो मेरी फेवरेट है, जो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, वो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है उसको मैंने थोड़ा डिटेल में कहा है इस वीडियो में, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर प्लीज़ इसे थोड़ा पेशेंस लेके आप इस स्टोरी को सुनिए ताकि आप मोटिवेटेड हो कि अगर मेरे लाइफ में ग्रीन तारा मंत्र के जाप करने से, सुनने भर से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मेरी जो मनोकामना है वो बस 5 दिनों के अंदर ही पूरी हो गई, तो सोचिए आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। ग्रीन तारा माँ आपकी भी ज़रूर सुनेगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे बीएड करना है, बीएड में एडमिशन लेना है। अब मैं एज अ टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो आप सभी को पता ही होगा टीचिंग प्रोफेशन में बीएड की क्या अहमियत होती है। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे भी बीएड कर लेना चाहिए। तो अब हो ये रहा था कि सोच तो मैं रही थी कि मुझे बीएड करना है, लेकिन कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी आ ही जा रही थी रास्ते में और मैं एडमिशन नहीं ले पा रही थी। एडमिशन तो दूर की बात है, मैं अप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा था, अड़चन आ ही जा रही थी। अब 2018 दिसंबर की बात है, मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, नेक्स्ट ईयर यानी 2019 में मुझे किसी भी हाल में बीएड में एडमिशन लेना ही है। तो मैंने ये सोच लिया। अब फ्रेंड्स, क्या है ना कि इतने टाइम से मेरी जो ये विश थी, मनोकामना थी, इसे पूरा होने के बीच में मुझे बहुत सारे अड़चनों का, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। मैं चाह के भी नहीं ले पा रही थी एडमिशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्प्रेशन पड़ गई थी कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं एडमिशन क्या, मैं अप्लाई भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुँच गई थी। ठीक है, मैं इतना डिटेल में आपको ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बात अगर घर कर जाती है, तो वो कैसे हमारे लाइफ में उसके इम्पैक्ट हमें दिखने लगते हैं। मेरे केस में ये नेगेटिव बात घर कर गई थी कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बीएड में एडमिशन नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रही थी। तो मेरे दिमाग ने ये बैठा लिया था, एक इम्प्रेशन बना लिया था। तो बैक टू स्टोरी। अब जब मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे 2019 में किसी भी हालत में बीएड में एडमिशन लेना है, अब हुआ ये, उसके मेरे ठानने के एक वीक के बाद ही मुझे पता चलता है दैट आई एम प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरा पहला बेबी था और मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। बट फिर भी ये पहला बेबी था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसे कंटिन्यू किया जाए, मैं कंटिन्यू करूँगी। उसके साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये था पहले से कि नहीं, अगर बेबी इम्पॉर्टेंट है तो मेरे लिए मेरा बीएड में एडमिशन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपने डॉक्टर से, गायनिक से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी डिलीवरी डेट जो है वो 10 जुलाई की उन्होंने दे दी। अब 10 जुलाई की डिलीवरी डेट थी, तो मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन बैठाया कि जो बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो जनरली अप्रैल एंड मई के बीच में होते हैं। तो मैंने सोच लिया कि एट दैट टाइम मैं 7 to 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होंगी, ठीक है, कैसे भी करके मैं
एंट्रेंस में बैठ जाऊंगी, मैं एग्ज़ाम अपना दे दूंगी। मैंने अपने दिमाग में ये दे दिया, मैंने अपना जितना सारा ये था मैंने अपना हिम्मत जुटाया और मैंने सोच लिया कि अब जैसे भी करके एंट्रेंस देना ही है, और मैं प्रिपरेशन में लग गई। अब होते होते हुआ ये कि अप्रैल महीना आ गया, ख़त्म हो गया, मई स्टार्ट हो गया, मिड ऑफ मई आ गया, लेकिन एग्ज़ामिनेशन डेट निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का डेट निकल ही नहीं रहा है। अब उस टाइम पे हुआ ये था कि हमारे स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन चल रहा था, जिस वजह से जो डेट निकलना था, जो एग्ज़ामिनेशन डेट जो अप्रैल में निकलना था, वो मई में भी नहीं निकला। एट लास्ट, एट द एंड ऑफ मई पता चलता है, एग्जामिनेशन डेट निकलता है 5 जून का। अब मेरी 9 मंथ्स स्टार्ट हो गया था, मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी के बिगनिंग से ही मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम रही थी। तो डॉक्टर ने एट लास्ट मुझे 9 मंथ्स होते होते बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी इंक्रीज़ हो गई थी, फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी इंक्रीज़ हो गई थी। तो जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि आपको ट्रैवल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा जो होम टाउन है, मैं जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे जनरली जो भी मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके सेंटर्स यहाँ पे पड़ते हैं। ओके, अब मैं इतने कॉन्फिडेंट थी कि ठीक है, मुझे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मेरे सिटी में कहीं ना कहीं जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, मैं वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने फिर भी कहा ठीक है, जून 5 को मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ, मैं दूँगी ही। अब एग्ज़ाम्स के लिए 5 डेज़ का दिन बचा हुआ था। एक हफ्ते पहले मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है कि मेरा जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो हो जाता है हमारा जो स्टेट कैपिटल है, जो हमारा कैपिटल सिटी है, वहाँ पे दे दिया जाता है मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर, जो कि मेरे जो होम टाउन है वहाँ से उसकी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स। अब अगर आप बाय रोड जाते हो तो 4 to 5 आवर्स का वो पूरा जर्नी होता है। अब ये हुआ ये कि अब ये जानने के बाद कि अब मुझे 200 किलोमीटर का रास्ता तय करके 4 से 5 घंटे का वो रोड जर्नी होता है, उसको करके मुझे अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुंचना है। मेरी जितनी हिम्मत थी, मैंने इतने टाइम तक जितनी हिम्मत बना के रखी थी, अपने जितने सारे ऑब्स्टेकल्स थे उनको पार करने का कोशिश किए जा रही थी, वो सारी हिम्मत मेरी जवाब दे गई। मैं मतलब इस बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से बात करने का भी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं कैसे कैसे एक मैं खुद के लाइफ का रिस्क तो ले सकती थी, लेकिन अपने बेबी के लाइफ का रिस्क मैं नहीं ले सकती थी। मैं कैसे मतलब उनसे बात करूं, मुझे वो भी हिम्मत नहीं बन रही थी। तो मैंने उनसे इस बारे में बात ही नहीं की कि मुझे जाना है या कुछ, मैंने बोला ही नहीं। ठीक है। अब उस रात एक मैजिक होता है, मतलब मैं अभी उसे मैजिक ही कहूँगी, एक मिरेकल होता है मेरे साथ। मैं ऐसे ही यूट्यूब में स्क्रॉल कर रही थी और मुझे अपने होम पेज में एक वीडियो दिखता है, वो है ग्रीन तारा मंत्र का वीडियो। 108 टाइम्स रिपीटेशन था उस मंत्र का, वो मुझे दिखता है। और उसके नीचे में आप देखोगे कि आपके रिलेटेड सर्चेस से मिलता जुलता अगर कोई वीडियो होता है तो नीचे यूट्यूब की तरफ से लिखा रहता है रिकमेंडेड फॉर यू। तो उसी तरह से उसमें लिखा हुआ था रिकमेंडेड फॉर यू। अब वो देख के पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उस वीडियो पे क्लिक कर दिया और उस वीडियो को मैं देखने लगी। उसमें ग्रीन तारा मंत्र के 108 टाइम्स रिपीटेशन थे। उस मंत्र का जो म्यूज़िक था ना, वो इतना स्मूदिंग था कि मैं बस खो गई। मैं बस खो गई, मैं सुनने लगी उस मंत्र को, ओम तारे तुरे स्वाहा। बस मैं खो गई। अब सुनते सुनते जितनी सारी मेरी फीलिंग्स थी, जो मतलब मेरे अंदर चल रही थी, इतने दिनों तक मैंने पढ़ाई की, आप समझ सकते हो एट प्रेगनेंसी के टाइम पे एक औरत के फिज़िकल, उसके साथ साथ इमोशनल भी कितने सारे चेंजेस आते हैं। तो मैं उन सारे चेंजेस को दूर कर, मतलब उन सारे चेंजेस की परवाह किए बिना मैं मेहनत किए जा रही थी कि मुझे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी हालत में देना है। अब
क्या हो गया था, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। तो मेरे वो सारे फ्रस्ट्रेशंस आंसू बन के निकलने लगे। जब वो मंत्र सुन रही थी ना, तो आंसू बन के निकलने लगे वो सारे फ्रस्ट्रेशंस। और मैं बस खुद के ही मन में बोले जा रही थी कि कितना मुझे मन था इस एग्ज़ाम को देने का। इस एग्ज़ाम को देने से मेरी जो मतलब मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता इस एग्ज़ाम का एंड ऑल दैट। मैं ये सोचने लगी, मैं खुद अपने ही मन में बोलने लगी कि कितना मुझे मन है इस एग्ज़ाम को देने का। अब बोलते बोलते और उस म्यूज़िक को सुनते सुनते मैं सो गई। अब मैं जब सुबह को उठती हूँ, तो होता ये है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे पास आती है। उन्हें कहीं से ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर का जो प्रॉब्लम था वो उसके बारे में पता चलता है कि ऐसा-ऐसा है, मैटर जो है पता चलता है। अब वो मेरे पास आती है और वो मेरे से एक ही क्वेश्चन करती है, तुम्हें इस एग्ज़ाम को देना है? मैंने कहा, हाँ, मुझे देना है। मैंने एक ही बार में कहा कि हाँ, मुझे देना है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम दोगी इस एग्ज़ाम को। मैं रिस्क लेती हूँ, मैं रिस्क लेके तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊँगी और तुम इस एग्ज़ाम को दोगी, ज़रूर दोगी। अब मेरी मदर इन लॉ वर्ल्ड की सबसे स्वीटेस्ट मदर इन लॉ है। मतलब वो मुझसे इतना प्यार करती है ना, मतलब मैं क्या क्या कहूँ। मतलब मैं विश करती हूँ कि सबकी मदर इन लॉ ऐसे ही बन जाए। वो मेरे लिए ट्रू इंस्पिरेशन है। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अपनी शादी के बाद, अपने बच्चे होने के बाद उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो वो मुझे हमेशा पुश करती रहती है, हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट बन के हमेशा रहती है मेरे लिए कि मतलब कि करना है, तुम्हें भी करना है। तो इसलिए उस टाइम पे भी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया और तय हो गया कि मैं अब एग्ज़ाम दे रही हूँ। अब एग्ज़ाम देने के बीच में अभी 5 डेज़ का गैप अभी भी बचा हुआ था, 5 दिनों का। उस मंत्र को सुनने के बाद पता नहीं मेरे में ऐसा क्या मतलब अट्रैक्शन हो गया था उस मंत्र के प्रति, ग्रीन तारा माँ के प्रति, पता नहीं क्या। मैं उन 5 डेज़ में पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ मैंने रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बस उस मंत्र को सुना। कान में हेडफोन लगा के मैंने बस उस मंत्र को 10 मिनट तक मैं सुनती थी और विजुअलाइज करती थी आंख बंद करके कि मैं उस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठी हुई हूँ। मेरे सामने कंप्यूटर है, मेरा ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होने वाला था। तो मैं ये इमेजिन करती थी, विजुअलाइज करती थी कि मेरे सामने कंप्यूटर है, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ उस एग्जामिनेशन सेंटर में। और मैं जब आंसर कर रही हूँ क्वेश्चन का, मैं जब आंसर कर रही हूँ तो मेरे फेस में स्माइल है। मैं जब उस क्वेश्चन को देखती हूँ तो मेरे फेस में एक स्माइल आती है। दैट मीन्स कि मतलब सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता है और मैं बहुत इंजॉय करके एग्ज़ाम दे रही हूँ। और मेरे जो इन्विजिलेटर्स है, जो स्टाफ मेंबर्स हैं उस रूम में, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। अब मैं इसे डेली 5 डेज तक डेडिकेशन के साथ मैं इसे विजुअलाइज करने लगी। साथ ही साथ कान में हेडफोन लगा के मैं इस मंत्र को सुनने लगी उसके साथ। अब वो दिन भी आ गया जहाँ 2 किलोमीटर्स का रास्ता मुझे तय नहीं करना था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। मैंने वहाँ 200 किलोमीटर का रास्ता तय किया। मैं पहुँची अपने एग्जामिनेशन सेंटर में और फिर क्या हुआ, फिर से वो सबकॉन्शियस माइंड में तो वो वाली बात पहुंच चुकी थी ना, एक इम्प्रेशन था ना कि मेरे बाधा विपत्ति आने वाली, आएगी ही। तो बस वहाँ पे भी वो बाधा विपत्ति आके खड़ी हो गई। अब 4th फ्लोर का बिल्डिंग था जहाँ पे मुझे एग्ज़ाम देना था, टॉप फ्लोर पे मुझे जाना था और उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी। अब मुझे 4th फ्लोर तक स्टेयर्स के ज़रिए चल के जाना था और एट दैट टाइम मैं हेविली प्रेग्नेंट थी। मैं हेविली प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। मतलब मेरा बैक पेन की प्रॉब्लम मुझे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से थी और उस टाइम तक 9 मंथ्स आते आते मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी थी। लेकिन अब हुआ ये, पता नहीं ग्रीन तारा माँ ने क्या मतलब मैजिक किया हुआ था मेरे पे, क्या अट्रैक्शन हो गया था उनसे, क्या लगाव हो गया था कि बस मेरे मन में था कि मैंने स्माइल किया, मैंने
मुझे पता चल गया था कि अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुंच चुकी हूँ तो मैं एग्ज़ाम दे ही दूँगी। अब ग्रीन तारा माँ का मैंने जाप करना स्टार्ट किया उस मंत्र का। ओम तारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुरे स्वाहा। मैं ऐसे बोलने लगी, अपने मन ही मन में बोलने लगी और सीढ़ियाँ चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई और फाइनली मैं 4th फ्लोर तक बहुत आराम से पहुँच गई। वहाँ पे जितने सारे इन्विजिलेटर्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, अभी भी मुझे उनके फेस याद है। वो शॉक्ड थे। मैं इतनी हेविली प्रेग्नेंट होके मैंने 4th फ्लोर का रास्ता तय कर लिया बहुत ही आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं एग्ज़ामिनेशन मैंने दिया और 25,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर स्टेट और उसमें से मुझे 386 रैंक मिले। मतलब मैजिक कैसे हो गया, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस सिचुएशन में मैंने इतना सब प्रॉब्लम से गुज़र के मैंने वहाँ तक ये तक पहुँची और अपने मनोकामना को मतलब पूरा किया। मतलब ये मेरे लिए अमेजिंग है, अमेजिंग फीलिंग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं। और हाँ, मेरा जो बेबी है एट प्रेजेंट, मैंने वही 200 किलोमीटर का रास्ता फिर रिटर्न तय किया। मैं घर आई, उसके 2 वीक्स के बाद मुझे 22 जून को बेबी बॉय हुआ और अभी वो 1.5 मंथ्स का है। और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अपने बीएड के कंटिन्यू कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रही हूँ। सब ग्रीन तारा माँ की कृपा से, सब उनकी कृपा से। उन्होंने मेरी मनोकामना बस 5 दिन के अंदर पूरी कर दी फ्रेंड्स, बस 5 डेज़ के अंदर। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना सा था कि आपको मोटिवेट करूं, आपको मोटिवेट करूं कि आप जितने सारे डाउट्स हैं ना ग्रीन तारा मंत्र को लेके, उसको दूर कर दीजिए और बिना डाउट के साथ मेरी इस स्टोरी को याद करिए और ग्रीन तारा माँ के मंत्र को जाप कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। आप बस एक स्टेप दूर हो अपनी मनोकामना से, अपनी विश को पूरा करने से, एक स्टेप दूर। बस वो डाउट की दीवार को आपको गिरा देना है आज से। इस वीडियो को अब अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपको उस डाउट की दीवार को गिरा देना है। अगर ग्रीन तारा माँ ने मेरी मनोकामना पूरी की, मेरी इतनी डिफ़िकल्ट, इतने ब्लॉकेजेस को हटा के उन्होंने मतलब 5 डेज़ के अंदर, जो इतने टाइम से मैं ट्राई कर रही थी उसको करने का, वो बस 5 डेज़ के अंदर उन्होंने सब ब्लॉकेजेस दूर कर दिए। अब सोचती हूँ कि क्यों मुझे पहले इस बारे में पता नहीं चला था, उनके बारे में पता नहीं चला था, उनके मंत्र के बारे में पता नहीं चला था। तो फ्रेंड्स, जो भी हो, अब मैं चाहती हूँ आप इसे ट्राई कीजिए बिना डाउट दिखाए और खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मोमिता के साथ। नमस्ते।